बहुत जमाना पहले एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। वो चाहता था कि लोग उसे रब माने और उसी की इबादत करें। उसके दरबार में एक जादूगर था जो लोगों को जादू सिखाता था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास एक लड़का भेज दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूं। चुनाचे एक ज़हीन लड़के को जादू सीखने के लिए जादूगर के पास भेज दिया गया। लड़का रोजाना जादूगर के पास जाता था। रास्ते में एक इबादत गुजार राहिब का घर था। एक दिन लड़का उसके पास बैठ गया और उसकी बातें सुनने लगा। राहिब अल्लाह की इबादत और सच्चाई की बातें करता था। लड़के को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए वो रोजाना कुछ वक्त राहिब के पास भी गुजारने लगा। अब जब वो जादूगर के पास देर से पहुंचता तो जादूगर उसे मारता था, और जब घर देर से पहुंचता तो घर वाले भी नाराज होते थे। लड़के ने ये बात राहिब को बताई तो राहिब ने कहा, अगर जादूगर से डरो तो कह देना घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वालों से डरो तो कह देना जादूगर ने रोक लिया था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा दरिंदा रास्ते में आ गया और लोगों का रास्ता बंद हो गया। लोग खौफ से खड़े थे और कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। लड़के ने सोचा, आज मुझे पता चल जाएगा कि राहिब का रास्ता सच्चा है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, अगर राहिब का दीन तुझे ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुजर सकें। उसने पत्थर मारा और जानवर मर गया। लोग खुशी से रास्ता पार करने लगे। लड़का फौरन राहिब के पास गया और सारा वाकया बताया। राहिब ने कहा, बेटा, आज तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम आजमाइश में डाले जाओगे, इसलिए अगर कभी तुम्हें पकड़ा जाए तो मेरा नाम न लेना। वक्त गुजरता गया और अल्लाह के हुक्म से उस लड़के के जरिए अजीब वाकयात होने लगे। अंधे देखने लगते, बीमार ठीक हो जाते और लोग अल्लाह की तरफ आने लगते। बादशाह के दरबार में एक शख्स था जो अंधा हो चुका था। उसे जब लड़के के बारे में पता चला तो वो बहुत से तोहके लेकर उसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सब तुम्हारा है। लड़के ने कहा, मैं किसी को ठीक नहीं करता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं दुआ करूंगा और अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। वो शख्स ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे बीनाई दे दी। जब वो दोबारा बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा, तुम्हें बीनाई किसने दी? उसने जवाब दिया, मेरे रब ने। बादशाह गुस्से में आ गया और पूछा, क्या मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? उसने कहा, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने उसे सख्त अजाब दिया, यहाँ तक कि उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर लड़के को बुलाया गया। लड़के ने भी यही कहा कि शिफा अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे भी अजाब दिया, यहाँ तक कि उसने राहिब का बता दिया। फिर राहिब को लाया गया और कहा गया, अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया और उसे आरे से 2 हिस्सों में चीर दिया गया। फिर उस दरबारी शख्स को लाया गया जिसकी आंखें ठीक हुई थीं। उसे भी कहा गया कि दीन छोड़ दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो उसे भी आरे से चीरकर शहीद कर दिया गया। अब लड़के को लाया गया और उसे भी कहा गया कि अपने दीन से फिर जाओ, मगर उसने इनकार कर दिया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाओ और अगर ये दीन ना छोड़े तो उसे नीचे फेंक दो। वो उसे पहाड़ पर ले गए। लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। अचानक पहाड़ हिलने लगा और सब सिपाही गिरकर मर गए, मगर लड़का महफूज रहा और चलता हुआ दोबारा बादशाह के पास आ गया। बादशाह हैरान रह गया। उसने दोबारा सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे किश्ती में ले जाकर समुंदर के बीच में फेंक दो। सिपाही उसे ले गए। लड़के ने फिर दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा ले। अचानक किश्ती उलट गई और सब सिपाही डूब गए, मगर लड़का फिर बच गया और वापस बादशाह के पास आ गया। आखिरकार लड़के ने बादशाह से कहा, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते जब तक वो तरीका ना करो जो मैं बताता हूँ। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? लड़के ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में जमा करो, मुझे एक दरख्त के साथ बांधो, फिर मेरे तरकश से एक तीर निकालो और ये कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, फिर तीर चलाओ। बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने लोगों को जमा किया, लड़के को दरख्त के साथ बांधा और कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, फिर तीर चलाया और वो शहीद हो गया। ये मंजर देखकर लोग पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह को बताया गया कि लोग ईमान ले आए हैं। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने हुक्म दिया कि जमीन में बड़ी बड़ी खंदकें खोदी जाएं और उनमें आग जलाई जाए। फिर ऐलान किया गया, जो अपने ईमान से ना फिरे उसे आग में फेंक दो। मोमिन लोग एक एक करके आग में डाले जाने लगे, मगर उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि एक औरत आई जिसके साथ उसका छोटा बच्चा था। वो आग में कूदने से हिचकिचाई। इसी वक्त बच्चे ने कहा, ए मेरी माँ, सब्र करो, तुम हक पर हो। चुनांचे वो भी आग में दाखिल हो गई और शहीद हो गई। यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल बुरूज में फरमाया कि खंदकों वालों पर लानत है जिन्होंने ईमान वालों को आग में जलाया। लेकिन हकीकत यह है कि वो मोमिन नाकाम नहीं हुए। उन्होंने ईमान की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी और अल्लाह के नजदीक उनके लिए जन्नत की अजीम कामयाबी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और
चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूंगा इसी तरह ईमान अफरोज वाकयात जो आपके ईमान को ताज़ा करें।